दोस्तों जय हिंद। स्वागत है आप सभी का स्टडी विद एम एसपीपी चैनल पर। दोस्तों ये पीवाईक्यू वाली सीरीज़ है, ठीक है। यूपीपीएससी की जो पीवाईक्यू सीरीज़ मैंने एक करवा रखा है, 2021 वाला करवा रखा है मैंने, और 2020 का है ये, ठीक है। 2020 का है सॉल्व वाला, ठीक। तो देखिए अभी बहुत कम समय बचा हुआ है, तो आप पीवाईक्यू को भी देख लीजिए एक बार। और जितने भी अभी हाल फिलहाल में एक साल के अंदर जो भी एग्ज़ाम करवाए गए हैं, कंडक्ट करवाए गए हैं यूपीपीएससी द्वारा, उनको सबको एक उसके गो थ्रू हो जाइए। उससे क्या होगा कि बहुत सारे क्वेश्चंस आपको कम से कम 3 से 4 क्वेश्चंस ऐसे मिल जाएंगे जो अभी हाल फिलहाल में पेपर हुए हैं, चाहे वो 2021 का पेपर हो या फिर कोई और जो अदर इंजीनियरिंग वगैरह जेईई वगैरह का एग्ज़ाम हुआ था ना बीच में, उन सब का देख लीजिएगा आप। आरओ का भी मेंस हुआ, उसको भी देख लीजिएगा। उसमें से कुछ क्वेश्चन हो सकता है कि दे दे, ठीक है। डायरेक्टली क्वेश्चन उठा के दे देता है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। वीडियो शुरू करने से पहले बोलना चाहूँगा, प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है। कमेंट कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मैं इसको बहुत फास्ट फॉरवर्ड मोड में इसको करवाऊँगा, ठीक है, क्योंकि इसमें क्या है, ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। जहाँ लगेगा मुझे कि थोड़ा बहुत आपको डिटेल्ड एनालिसिस की ज़रूरत है बताने की, मैं बता दूंगा, ठीक। चलिए शुरू करते हैं इसको विदाउट एनी डिले। देखिए, राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम केंद्र सरकार द्वारा किस वर्ष में शुरू किया गया था? तो ये 2019 में शुरू किया गया था, ठीक है। ध्यान रखिएगा। किस निम्नलिखित में से किस वंश के शासकों को पुराणों में श्री पर्वतीय कहा गया है? तो इक्ष्वाक वंश, ठीक। ध्यान रखिएगा, ये टिक लगा हुआ है, ऑलरेडी मैंने इसको सॉल्व कर रखा है, तो वही आपको बता रहा हूँ मैं, ठीक। चलिए, निम्नलिखित समितियों में से किसने मात्र पोषक तत्वों के आधार पर ये गरीबी रेखा का निर्धारण किया था? तो अलग समिति, याद रखिएगा। इन समितियों का ईयर जरूर ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये 1979 की समिति है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। मौर्य काल में एग्रोनोमी अधिकारी क्या था? वो मार्ग निर्माण के लिए, ठीक है, ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित सूचकांकों में से कौन सा मानव सूचकांक की गणना में सम्मिलित नहीं किया जाता है? तो देखिए, जीवन प्रत्याशा है, शिक्षा है, प्रति व्यक्ति आय है, लेकिन उसमें सामाजिक असमानता यानी कि जो सोशल इनइक्वालिटी है उसको सम्मिलित नहीं किया जाता है, ठीक, ध्यान रखिएगा। देखिए, इसमें महाजनपद और उनकी राजधानियों के बारे में दिया गया है, तो इसको मैंने मैच कर रखा है। मत्स्य का विराटनगर, ठीक, कुरु का इंद्रप्रस्थ, सूरसेन मथुरा, और अस्मक का पोतान, ठीक, ध्यान रखिएगा इसको। चलिए, इस तरीके के प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं। ये देखिए, इसमें इसका सी होगा। गरीबी की संस्कृति का विचार किसने प्रस्तुत किया था? तो ऑस्कर लुइस ने, ध्यान रखिएगा। नीचे दिए गए 2 कथन दिए गए हैं, कथन और कारण, उनको देखिए। हमें चोलों के विषय में उनके पूर्ववर्ती राजवंशों की अपेक्षा अधिक जानकारी मिलती है, एग्जैक्टली सही है। चोल शासकों ने मंदिरों की दीवारों पर अभिलेख उत्कीर्ण करने का प्रारंभ किया, जिनमें उनकी विजयों के ऐतिहासिक विवरण दिए जाते हैं। तो ये दोनों सही है, और उसी वजह से उनके बारे में ज़्यादा जानकारी भी मिलती है। तो ये कथन और कारण दोनों सही है। कारण जो है वो कथन की व्याख्या भी कर रहा है, ठीक है। चलिए, ए सही होगा इसका। 20वीं सदी के 80 के दशक के मध्य विकास के नकारात्मक पक्षों पर विस्तार से चर्चा की गई, जिनमें से निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा तत्व जिस पर जो महत्वपूर्ण नहीं था? तो इसमें राजनीतिक एवं विकास ये नहीं था। बाकी ये प्राकृतिक संसाधनों का क्षरण, वायु पर्यावरण प्रदूषण, जन सामान्य का विस्थापन एवं पुनर्वास, इन सब पर चर्चा की गई, लेकिन ये राजनीति और विकास पर इस पर कोई चर्चा नहीं की गई, ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। निम्नलिखित में से किस भारतीय पुरातत्ववेत्ता ने पहली बार भीमबेटका गुफा को देखा? तो ये वीएस वाकांकर महोदय थे, जिन्होंने इसको खोजा था। उत्तर प्रदेश के कुल ऐसे शहरों जो स्मार्ट सिटी योजना के अंतर्गत आच्छादित हैं, तो देखिए 10 सिटीज़ हैं, उनका नाम देख लीजिए। ये हो गया लखनऊ, हो गया बरेली, हो गया कानपुर, हो गया मुरादाबाद, हो गया प्रयागराज, हो गया, ठीक है, सहारनपुर हो गया, वाराणसी हो गया, अलीगढ़ हो गया, आगरा हो गया, और झांसी हो गई। तो ये 10 शहरों के नाम याद रखिएगा। हो सकता है इस तरीके से भी पूछ ले कि इनमें से निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है, ठीक। तो ये भी ध्यान रखिएगा कौन कौन से हैं। देखिए, इसमें से हड़प्पा पुरा स्थल और उनसे संबंधित राज्यों के बारे में लिस्टिंग दी हुई है। तो देखिए, मांडा आपको पता है, जम्मू कश्मीर का जो जम्मू कश्मीर में है मांडा, ठीक है, उत्तरी सीमा है ये हड़प्पा क्षेत्र का, ठीक। हुलास जो है ये यूपी में पड़ता है, आप देखा होगा अगर आप लखनऊ की तरफ जाएंगे, इधर से लखनऊ के आसपास ही पड़ता है ये उधर, ठीक है, मोहनलालगंज के आसपास। तो ये इस हिसाब से अगर देखेंगे तो इसका डी आंसर सही होगा, ठीक है। डी यानी कि A3B2, A3 यानी A3 बालू हरियाणा में, और B2 ये हो गया, और एक बचता है कौन सा? पाडरी तो गुजरात में, ठीक, ध्यान रखिएगा। बहुत बार पूछता है, ये 2-3 बार हो चुका है इस तरीके का प्रश्न। हाल फिलहाल में भी इसमें 2021 वाले में भी पूछा था। वर्ष 1987 में संयुक्त राष्ट्र में पर्यावरण से संबंधित एक प्रतिवेदन की प्रस्तुति के उपरांत धारणीय विकास जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर चर्चा आरंभ हुई थी, वो क्या है? उसका जो विषय क्या था, वो क्या था? वो था आवर कॉमन फ्यूचर, याद रखिएगा, इसको पूछा जाता है ये।
ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसमें, ये यहाँ से देखते हैं। निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए तथा इस पे दिए गए कूट के बारे में पूछा है, कौन सा सही है कौन सा गलत है। मुल्तान के सूर्य मंदिर का उल्लेख ह्वेनसांग अबू जाइद अल मसूदी तथा अल बरूनी ने किया था, तो ये कथन सही है। सांबर यात्रोत्सव सूर्य पूजा से संबंधित है, ये भी सही है, तो ये दोनों कथन सही हैं। ठीक है, ये जो सूर्य का मंदिर है ये किसने बनवाया था? कृष्ण और जाम्बवती के पुत्र सांबा ने 5000 वर्ष पहले बनवाया था। ठीक है, तो याद रखिएगा, उनको कुछ कुष्ठ रोग था, उसके निवारण के लिए ये बनवाया था उन्होंने। जो अटल इनोवेशन मिशन जो है वो किस विभाग की पहल है? तो ये नीति आयोग है। नीति आयोग से बहुत सारे क्वेश्चन पूछता है, 1-2 क्वेश्चन हर बार के प्रश्नों में रहता है, चाहे कोई सा भी पेपर हो, वो 1 या 2 प्रश्न नीति आयोग से जरूर पूछता है, चाहे उससे इंडेक्स से कोई इंडेक्स आया हो या फिर कोई योजना चलाई गई हो, तो ये ध्यान रखिएगा आप। ठीक है, नीति आयोग से थोड़ा सा नीति आयोग को देख लीजिएगा, पिछले 1 वर्षों में जो भी उसकी योजनाएं हैं या जो उसकी इंडेक्सेस हैं वो सब जरूर ध्यान रखिएगा। ठीक, उनको जरूर रिवाइज कर लीजिएगा। पहला मजदूर, ये भारत सरकार द्वारा 1919 में आईएलओ के वाशिंगटन सम्मेलन में मजदूरों का प्रतिनिधि कौन था, कौन गया था वहाँ पे? तो ये पूछ रहा है, तो वीपी वाडिया साहब गए थे ये। ठीक है, इनके द्वारा ही मद्रास मजदूर संघ जो है ये सबसे पहले 1918 में ये स्थापित किया गया था। ठीक है, पहला जो मजदूर संघ था ये मद्रास मजदूर संघ, याद रखिएगा। ठीक है, वर्ष 1962 में प्रकाशित पुस्तक साइलेंट स्प्रिंग ये रेचल कार्सन की है। एक्सला सैपल ये 1748 में हुई थी, ये जो प्रथम कार्नेटिक वॉर इसी से समाप्त हुआ था। अंग्रेजों को मद्रास पुनः प्राप्त हुआ, तो दोनों सही हैं। समन्वित बाल विकास योजना में निम्नलिखित में कौन सा नहीं सम्मिलित है? तो देखिए उसमें पूरक पोषण भी है, टीकाकरण भी है। ठीक है, ये दोनों चीज़ हैं। और देख लीजिए पोषण और स्वास्थ्य विभाग, स्वास्थ्य शिक्षा भी है, लेकिन उसमें परिवार नियोजन के बारे में कुछ नहीं है, जो ICDS है। ठीक है, ICDS की शुरुआत कब हुई थी ये बताइएगा आप कमेंट करके। चलिए मैं ये बता देता हूँ, 1975 में हुआ था, बहुत बार पूछा है प्रश्न, ध्यान रखिएगा। ठीक, ये देखिए इसमें मैचिंग में दिया हुआ है कौन सा क्या है कथन, ये कौन सा एक्ट कब पारित हुआ था, क्या हुआ है। देखिए भारतीय शस्त्र अधिनियम जो है ये 1878 में, शाही अधिनियम 1876 में। चलिए आप एक कमेंट करके बताइए कि शाही अधिनियम के समय जब पास हुआ था तो कौन सा गवर्नर जनरल यहाँ पे था, अपने यहाँ कौन सा गवर्नर था अंग्रेजी ब्रिटिश। ठीक है, तो ये जैसे ए का 2 और बी का 1 आपको मिल गया, तो आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, ये डी। ठीक, 4-3 यानी कि सी का 4, ये भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 और भारतीय विवाह विच्छेद अधिनियम 1869। ठीक है, एक या 2 पकड़ में आ जाए तो उससे आपका पूरा वो क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। सिंधु घाटी सभ्यता, ये इसमें भी वही मैचिंग में दिया हुआ है। सिंधु घाटी सभ्यता कैसी थी? नगरीय थी, तो याद रखिए उसको मैच कर दीजिए आप यहाँ से यहाँ तक उठा के ऐसे। ठीक है, उत्तर वैदिक समाज क्या हो गया था वो? ये मध्यकाल में देखिए जमींदारी थी। ठीक है, तो 1 या 2 पकड़ आने पर आपको आंसर इसका मिल जाएगा डी। ठीक है, मैंने टिक लगा रखा है इसलिए मैं ऑप्शन नहीं बता रहा हूँ, तो आप लोग इसको देख लीजिएगा। ठीक है, सिक्किम का भारत में विलय किसने किया था? तो लॉर्ड हेस्टिंग्स ने किया था, ध्यान रखिएगा आप। ठीक, उत्तर प्रदेश के कानपुर और लखनऊ नगर किस भारत जनगणना में 10 लाखी नगर बने थे? तो 71 और 81 वाले जो जनगणना हुई थी उसमें ये बने थे। ठीक है, ध्यान रखिएगा, क्रमशः 71 और 81। निम्नलिखित नेताओं में से कौन द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था? किसने? तो देखिए गांधी जी भी गए थे, सरोजिनी नायडू भी गए थे, मदन मोहन मालवीय जी भी गए थे, लेकिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नहीं गए थे, तो ये करेक्ट आंसर यही होगा। ठीक है, देखिए इसमें फिर मैचिंग दे दिया है। लिस्टिंग बहुत पूछ रहा है आजकल। देखिए जजमानी उत्तर भारत में है, तो आपको ए का 1 पता चल जाएगा ऐसे ही। अब इसमें जैसे थोड़ा सा आपको अंदाज़ा लगाना पड़ेगा, अगर नहीं आता है तो इस तरीके के प्रश्नों को छोड़ दीजिए, अगर आपको समझ में आया तो ठीक है, वरना छोड़ दीजिए। आयोग इस तरीके के प्रश्न ऐसे देता है कि कोई उसको हिला ना पाए, तो उसको आप रिस्क मत लीजिए। ठीक है, यहाँ पॉइंट में मेरिट नहीं, आपका नाम नहीं आएगा। ठीक है, तो इसलिए नहीं आता है उसको छोड़ दीजिए आप। मैं एक स्ट्रेटजी बनाऊंगा अभी, ठीक है, शाम तक उसको आपको दूंगा, तो देखिएगा उसमें जो 25 दिन की जो स्ट्रेटजी है वो, प्लस आपको नेगेटिव मार्किंग से कैसे बचना है। ठीक है, तो वो देख लीजिएगा आप। चलिए, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा बी। ठीक, चलिए देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से फिर से मिलाना है। देखिए, तो इसमें अनेसन मेकिंग सुरेंद्रनाथ बनर्जी हो गए, गीता रहस्य आपको पता है बाल गंगाधर तिलक हो गए। ठीक है, द स्टोरी ऑफ माई डिपोर्टेशन यानी लाला लाजपत राय का है। इंडिया विंस फ्रीडम बहुत बार पूछी जाती है ये, तो ये मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए। सर्वप्रथम सीमांत व्यक्ति का मार्जिनल जो मैन की संकल्पना किसने दिया था? तो ये रॉबर्ट ई पार्क ने दिया था। ठीक, ध्यान रखिएगा इसको।
जुलाई 2020 में निम्नलिखित में से कौन सा मंगल का प्रक्षेपण करने वाला पहला अरब राष्ट्र बना? तो ये यूएई था, ठीक, संयुक्त अरब अमीरात ने पहला भेजा था प्रक्षेपण। 1687 में जब औरंगजेब ने गोलकुंडा किले पर अधिकार किया उस समय कौन था शासक? तो ये अबुल हसन कुतुब शाह थे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। भारत में निम्नलिखित में पड़ोसी देशों में से किसने जुलाई 2020 में सोशल मीडिया के लिए मुफ्त इंटरनेट सेवा पर प्रतिबंध लगाया था? तो ये बांग्लादेश में, ठीक है। अकबर ने लड़के लड़कियों की जो विवाह की आयु निर्धारित करने का प्रयास किया था और उनके लड़कियों को अभिभावकों के दबाव से अलग स्वयं की इच्छा से विवाह करने की स्वतंत्रता दी थी। तो ये दोनों कार्य किए गए थे, तो दोनों कथन सही हैं। इंडिया समिट ये जो हुई थी वो 2020 वाली, उसमें पूछ रहा है कि कौन सा कथन सही है? तो इसे अमेरिका भारत व्यापार परिषद द्वारा प्रस्तुत वस्तुतः 22 जुलाई 2020 को आयोजित किया गया था, तो ये सही है। इसकी थीम जो है वो भारत का सशक्तिकरण नहीं था, इसका थीम था बेहतर भविष्य का निर्माण, याद रखिएगा, ठीक है। वैसे ये करंट का उस टाइम का है, पूछा नहीं जाएगा, लेकिन ध्यान रखिएगा अगर शायद, ठीक है। देखिए इसमें दीवाने तन, अब देखिए दीवाने तन आप याद रखिएगा, तन से वेतन ऐसे करके याद रखिएगा, ठीक है, तन वेतन ऐसे याद रखिएगा तो याद रहेगा। मुस्तरफ़ी असरफ़ी, ठीक है, ऐसे करके, तो यानी राज्य का जो लेखा जोखा है आएगा वो करता है मुस्तरफ़ी असरफ़ी। इस तरीके से देखेंगे तो ऑप्शन बी सही होगा इसका, ठीक है, 3412, ठीक, याद रखिएगा। वाक़िया नवीस जो प्रमुख घटनाओं व फरमानों को जारी करता था, ये मुशरिफ जो है वो कार्यालय को संभालने का काम करता था। तो इस तरीके से आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने 29 जुलाई 2020 को निम्नलिखित नगरों में से किसमें राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय? तो ये प्रयागराज, ठीक। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए शेख मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर में है इनकी दरगाह, ठीक है। शेख बुरहानुद्दीन गरीब ये भी दौलताबाद में है इनकी। शेख मोहम्मद हुसैनी ये गुलबर्गा में। देखिए शेख निजामुद्दीन औलिया, ये औलिया आपको पता है कि दिल्ली में है, इनकी जो दरगाह है इनकी दिल्ली में, ठीक है, मुल्तान में नहीं है। भारत के युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री ने 25 जुलाई 2020 को घोषणा किया कि 2021 का जो चौथा खेलो इंडिया यूथ गेम्स होगा वो कहाँ होगा? तो कौन करेगा मेजबानी? तो हरियाणा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से किस मुगलकालीन नहर का निर्माण फिरोज शाह की रजवाह को पुनर्जीवित करके किया गया? तो ये थी अपने नहर, उसका नाम पूछा है इसमें, तो देखिए इसका नहर का नाम बताता है इसमें, ये है कौन सी? साहब नहर, ठीक, ध्यान रखिएगा कौन सी नहर है? साहब नहर, फिरोज शाह तुगलक। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय फुटबॉल क्लब न्यूयॉर्क टाइम्स स्क्वायर स्थित नैस्डॉक के बिलबोर्ड पर 29 जुलाई 2020 को जगह प्राप्त करने में अकेला फुटबॉल क्लब बन गया? तो ये मोहन बागान, ठीक। निम्नलिखित में से कौन किताब नवरस इब्राहिम आदिल सादुती, ठीक है। किसान रेल ये पहली चली थी 8 अगस्त जो है 2020 को, और कहाँ से कहाँ तक? देवलाली से दानापुर, ध्यान रखिएगा, ठीक है, देवलाली से दानापुर पहली चली थी, अभी तो 100 के ऊपर हो गई हैं, ठीक। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसमें 2008 में फ्रांस के सहयोग से बृहद सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया? तो ये मिर्ज़ापुर में है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, मिर्ज़ापुर में। कौन सा सही सुमेलित नहीं है पूछा इसमें? ईस्ट एशिया सम्मेलन ये सिंगापुर में नहीं हुआ था, ये वियतनाम में हुआ था, बाकी सही है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुआ था, ठीक है। G20 ओसाका में, G7 2019 वाला बियारिज में, ईस्ट एशिया सम्मेलन 2019 वाला बैंकॉक में, ठीक। तो इस तरीके के प्रश्न भी पूछता है। देखिए इस तरीके के प्रश्न अगर नहीं आए तो छोड़ दो उनको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जनवरी 2020 में उत्तर प्रदेश में कितने और स्थलों को रामसर साइट में जोड़ा गया? तो उस समय 6 जोड़े गए थे इकट्ठे, ठीक है। अभी तो खैर कितने हो गए हैं टोटल बताइए आप, कमेंट करके बताइएगा, ठीक है, कितने हो गए हैं, मैं उसको छुपा दे रहा हूँ, ठीक है। उस समय 6 जोड़े गए थे। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें कोविड-19 अवधि में पहली बार ई लोक अदालत का आरंभ किया गया? तो ये छत्तीसगढ़ था, ठीक। निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सा भारत के अंडमान निकोबार द्वीप में समूह निवास नहीं करती? तो ये रेगमा है, नहीं पाई जाती, बाकी हॉल्चू, ओंजे, स्वाम्पेन ये सब पाई जाती हैं अंडमान निकोबार में, ठीक है। इसमें जनगणना के बारे में पूछा है, इसमें बाघों की जनगणना के बारे में बताया गया है कुछ, जो 2020 में हुई थी। पूछ रहा है कि भारत में विश्व की कुल बाघों की आबादी 70% है, सही है। भारत के लगभग 30% बाघ अभ्यारण्यों के बाहर रहते हैं, ये भी सही है, तो ये रिपोर्ट में ही कहा गया था, ठीक है, कि ऐसे है, तो ये दोनों कथन सही है, ठीक। निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी ट्रांस हिमालयन, मतलब ये जो हिमालय पार नदी है? तो ये देखिए सतलज है, इसकी एक ट्रिक है, ट्रिक याद रखिए, SSB, यानी 3 नदियां हैं ये, कौन सी? सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र, ये ट्रांस हिमालय नदियां हैं, तो इनका ध्यान रखिएगा आप, ठीक है। इस तरीके से आप याद रखेंगे तो याद रहेगा SSB, ट्रांस हिमालयन, ठीक। निम्नलिखित में से किसने ग्लोबल वैक्सीन सम्मेलन की अध्यक्षता की थी, मेजबानी? यूनाइटेड किंगडम ने की थी। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? तो देखिए सुमेलित का पूछ रहा है कि नहीं है, यानी ये जो कीवर्ड्स हैं उनको ज़रूर ध्यान रखिएगा, ठीक, नहीं तो आप कंफ्यूज कर जाएंगे, ठीक है। नहीं है यानी अंगामी सही है, नागालैंड, बिरहोर झारखंड सही है, खस ये खस वाले ये अरुणाचल प्रदेश में,
ये गलत है, यही इसका करेक्ट आंसर होगा, टोडा तमिलनाडु। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ से देखिए इसमें क्या है, आप इस तरीके के प्रश्नों को जरूर हल करिए। ठीक है, हल करिए और रिवाइज कीजिए, बार बार रिवाइज कीजिए। रक्षा मंत्रालय ने भारत सरकार द्वारा अगस्त 2020 में प्रारंभ किया गया सार्थक, क्या है ये सार्थक? तो अपतटीय गश्ती पोत है। अभी भी बहुत सारे ये अपतटीय गश्ती पोत जो है जहाज निकाले गए हैं, तो याद रखिएगा सार्थक हो गया, ये और हो गया अभी वागीर वगैरह, ये सब हो गया, वागसीर हो गया, तो ये सब ध्यान रखिएगा इनको। ठीक है, क्या हैं ये, OPV हैं, क्या हैं? ठीक है, इनको ध्यान रखिएगा, तो एक बार जरूर रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक है, अब इसमें झील और इनका दिया गया है, अवस्थिति दी गई है। देखिए बड़खल, ये लोकटक झील तो मणिपुर में है। ठीक है, एग्जैक्टली ये सही है। ठीक है, बड़खल झील ये हरियाणा में है, ये भी सही है। साला झील अरुणाचल प्रदेश में, ये भी सही है। और कालीवेली नदी ये तमिलनाडु में भी है, ये भी सही है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा 1 2 3 4 है। ठीक, ध्यान रखिएगा, इसको याद रखिएगा। इस तरीके से प्रश्न बहुत पूछे जा रहे हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य ने पशु क्रेडिट कार्ड जारी किया? तो हरियाणा ने। ठीक, ये कथन दिए गए हैं। देखिए अहमदाबाद में अहमदाबाद भारत में सूती वस्त्र उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र है। तो सबसे बड़ा केंद्र ये नहीं है, सबसे बड़ा केंद्र मुंबई है, उसके बाद ये दूसरे स्थान पर है। ठीक है, तो पहला जब गलत हो गया तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या होगा? ए सही, ए गलत और आर सही। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कहाँ गया? ये देखिए यहाँ से देखिए 27 जुलाई 2020 को भारत के प्रधानमंत्री ने निम्नलिखित में से किन स्थानों पर कोविड-19 परीक्षण के लिए 3 भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद यानी ICMR उच्च श्रेणी परीक्षण प्रयोगशालाओं का वस्तुतः उद्घाटन किया? तो कोलकाता में किया था, नोएडा में किया था और मुंबई में। ध्यान रखिएगा, अभी भी पूछा जा सकता है ये। कौन सी भारत की नवीनतम श्रेणी है? तो हिमाद्री है। बाकी अरावली वगैरह तो सबसे पुरानी है, ये पश्चिमी घाट और विंध्य श्रेणी वगैरह ये सब बहुत पुरानी है। सिर्फ हिमाद्री है जो हिमालय का पार्ट है, वो नवीनतम है इनमें। ठीक, उत्तर प्रदेश में किस हवाई अड्डे को भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 24 जून 2020 को अंतर्राष्ट्रीय मतलब दर्जा दिया है? तो कौन सा है वो? कुशीनगर। ठीक है, अभी सबसे ज़्यादा जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं वो यूपी में ही है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इस तरीके के प्रश्न पूछे गए हैं। और राष्ट्रीय उद्यान और इनके जो राज्य हैं उनसे संबंधित राज्य, उनके बारे में लिस्टिंग दी गई है। तो इंद्रावती जो है ये इंद्रावती छत्तीसगढ़, मोल्यम जो है ये गोवा में, कलेसर हरियाणा में, बेतवा झारखंड में। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ए होगा। ठीक, निम्नलिखित में से किस देश को वर्ष 2021-22 के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में जून 2020 में नहीं चुना गया था? देखिए आयरलैंड को चुना गया था, मैक्सिको, नॉर्वे सबको चुना गया, लेकिन ये इसमें कनाडा नहीं था। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा डी। ठीक, ध्यान रखिएगा, डी होगा उसका करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए इसमें कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तांबा चित्रदुर्ग नहीं होगा। ठीक है, अच्छा इसमें लिस्टिंग वो दिया गया है ना, थोड़ा छोटा कर लीजिए तो दिखेगा इसका ऑप्शन। देखिए तांबा चित्रदुर्ग नहीं है, ये चित्रदुर्ग जो है ये लौह एस्क के लिए फेमस है, और लौह एस्क बेल्लारी में ये ठीक है। ठीक है, ये सही मैचिंग है। मैग्नीज ये अभ्रक के लिए है, यहाँ पे जो अभ्रक भिलवाड़ा है वो अभ्रक के लिए है। ठीक है, मैग्नीज के लिए नहीं है। बॉक्साइट कटनी के लिए ये ठीक है। तो यानी कि इसका जो करेक्ट आंसर होगा 1 और 3 होगा। ठीक है, जो करेक्ट मतलब मैचिंग नहीं है, यानी वो गलत दिया हुआ है मैचिंग में। ठीक, 29 जुलाई 2020 को भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकृत की गई नई शिक्षा नीति के संबंध में इसमें पूछा गया है। तो देखिए ये इसके जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर के कस्तूरी रंगन ही थे, और यह जो 38 वर्षों से पिछले नहीं, इसमें 36 वर्ष थे। ठीक है, तो दूसरा गलत हो गया, पहला सही है केवल। कश्मीर घाटी किसके बीच अवस्थित है? तो ये पीर पंजाल और हिमाद्री पर्वत श्रेणियों के बीच उपलब्ध है, तो वहीं पर अवस्थित है। ठीक है, निम्नलिखित में से किस राज्य या राज्य संघ द्वारा 7 अगस्त 2020 को विद्युत चालित वाहन नीति की घोषणा की गई थी? तो दिल्ली है। ठीक, याद रखिएगा, और बहुत सारी चीज़ें अभी घटित हुई हैं तो वो भी याद रखिएगा। ठीक है, इसमें पूछा है प्रश्न, ये वाला नीचे रह गया। निम्नलिखित में से जो यमुना की सहायक नदियां हैं उनका पश्चिम से पूर्व क्रम, यानी कि इधर से इधर, ये वेस्ट हो गया, ये ईस्ट हो गया, ऐसे बताना है। तो देखिए इसमें से कौन से हैं? बेतवा, ये देखिए बेतवा, केन और सिंध चंबल। यानी कि अगर ये यमुना जी हैं ऐसे ऐसे आ रही हैं, इधर आके ऐसे गंगा जी में मिलती हैं, तो पूछ रहा है इसमें यहाँ से ऐसे ऐसे इनकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं इधर इधर लगती हैं। तो सबसे पहले कौन सी है? इधर चंबल है। ठीक है, सबसे पहले चंबल हो गए। ठीक है, फिर सिंध हो गई, फिर बेतवा हो गई, फिर केन, यानी केन लास्ट में है। ध्यान रखिएगा, ये मैंने यहाँ पे इसका लिख रखा है, चंबल, सेंगर, सिंध, बेतवा, केन। ठीक, चलिए ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैपिंग वाले पर ध्यान रखिएगा, मैपिंग से 2-3 क्वेश्चन आते हैं। अगर आपकी मैपिंग अच्छी है तो समझिए वो क्वेश्चन आपके ईजिली सॉल्व हो जाएंगे। निम्नलिखित में से किस भारतीय फाउंडेशन ने अगस्त 2020 में फूड विजन 2050 प्राप्त किया था? तो ये नंदी फाउंडेशन था। ठीक है, नांदी फाउंडेशन, याद रखिएगा।
निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए, कजाकिस्तान करागंडा है, ठीक है। यूक्रेन क्रिवाइरॉक सही है। जर्मनी नॉर्मंडी नहीं है, रूर प्रदेश, ठीक है, यही गलत है, नॉर्मंडी, ठीक है। आप कमेंट करके बताइए नॉर्मंडी कहाँ पे है, कौन से देश में है? फ्रांस, पायरेनीज, ठीक। कोलकाता बंदरगाह से अगरतला के लिए पहली बार मालवाहक जहाज गया तो उस कौन से बंदरगाह से होके गया था बांग्लादेश के? तो चट्टग्राम यानी चिटगांव, ठीक। विश्व के निम्नलिखित में प्रदेशों में से खट्टे और रसीले फलों का उत्पादन बहुत विकसित है, कहाँ पे? तो ये भूमध्य सागरीय प्रदेश जो है वहाँ पे पाए जाते हैं, ये साइट्रस फ्रूट बहुत पाया जाता है वहाँ पे, ठीक है। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने भारत सरकार द्वारा 2000 जुलाई 2020 में निम्नलिखित में से किस पृथ्वी प्रणाली विज्ञान में लाइफ टाइम उत्कृष्टता पुरस्कार प्रदान किया? किसको? तो अशोक साहनी को दिया था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। वैसे ये पुराना करंट अफेयर से पूछा नहीं जाएगा। उष्णकटिबंधीय चक्रवात और देश पूछा है, कौन सा कहाँ आता है? तो बैगियो देखो फिलीपींस में आता है, हरिकेन जो है यूएसए में आता है, टाइफून चाइना में, विलीविलीज जो है ऑस्ट्रेलिया में। याद रखिएगा, इसका करेक्ट आंसर बी होगा। सुपोषण के बारे में दिया गया है कि यह जल में घुलित ऑक्सीजन की मात्रा को कम कर देता है, एग्जैक्टली सही है। यह जल निकाय के पोषक तत्व संवर्धन की घटना है, तो दोनों कथन सही है, ठीक है। डार्लिंग जो श्रृंखला है वो ऑस्ट्रेलिया में कहाँ किस तट पर पाई जाती है? तो दक्षिण पश्चिमी तट पर, ठीक है, याद रखिएगा। निम्नलिखित घटनाओं में से उनके कालानुक्रम, देखिए कालानुक्रम मैंने लिखा है, प्रोजेक्ट टाइगर 1973, प्रोजेक्ट हाथी ये 1992, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 और जैव विविधता अधिनियम 2002। तो इस हिसाब से देखेंगे जिसका करेक्ट आंसर होगा सी 3124, याद रखिएगा, ठीक, 3124। कंफ्यूज मत होइएगा, डेट याद रख लीजिएगा, बहुत बार पूछा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा महासागरीय धारा हिंद महासागर से संबंधित है? तो अग्लुहास है, ठीक है। एक पारिस्थितिकी तंत्र के विभिन्न घटकों से होकर पोषक तत्वों का गुजरना क्या कहलाता है? तो वो होता है जैव भू रासायनिक चक्र, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित ये सूची मिलाना है, इसमें जनजाति निर्जाति समूह है और देश। तो यहूदी आपको पता है इजराइल में है, ठीक है। बेजा मिस्र में, लुर ईरान में, ठीक है, टेडा लीबिया में। तो इसे डी होगा इसका करेक्ट आंसर, ठीक। भारत में मिट्टी बचाओ आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ था? दरभंगा से, ठीक है, याद रखिएगा। इसमें कुछ डिस्प्यूट भी था, होशंगाबाद शायद बताया था यूपीपीएससी ने, लेकिन बाद में शायद चेंज किया हो, पता नहीं, ठीक है। चलिए केप, अब इसमें देखिए ये दिया हुआ है राजधानी और देश। तो मोरक्को की रवात सही है, ट्यूनिसिया का ट्यूनिस सही है, अल्जीरिया का अल्जीरियस सही है। केप वर्डे की प्राया होती है, प्राया जो भी बोलो। बमाको तो माली की है, ठीक है। तो इस तरीके से ये गलत हुआ, गलत पूछा था उसमें। हरित गृह प्रभाव जो होता है उसे भू सतह का औसत तापमान, अगर वो नहीं हो, जो ग्लोबल वार्मिंग ये ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट है, अगर ये ना हो तो पृथ्वी का टेम्परेचर कितना हो जाएगा? तो -18 डिग्री, याद रखिएगा, ठीक है। उससे कुछ फ़ायदे भी हैं तो कुछ नुकसान भी हैं। ज़्यादा होगा तो नुकसान हो जाएगा, ठीक है। इसलिए थोड़ा सा फ्यूल वगैरह ये सब चीज़ें कम यूज़ कीजिए, बचाइए उनको, ठीक है। पौधे लगाइए, पेड़ लगाइए खूब सारे। दक्षिणी अफ्रीका का पोस्ट मासबर्ग और उसका समीपवर्ती क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है? तो मैग्नीज के लिए, ठीक। समुदायों का पूर्ण क्रम जो क्रमशः एक निश्चित स्थान बदलता है क्या कहलाता है? सियर। फिर सूची मिलाइए, देखिए। तो एटलस देखिए ये कहाँ? मोरक्को में। किलिमंजारो ये तंजानिया में। चिम्ब्राजो ये इक्वाडोर। और पायरेनीज ये फ्रांस और स्पेन का जो है वो बनाता है, सीमा बनाता है पायरेनीज। ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि फ्रांस और स्पेन का सीमा कौन बनाता है? तो पायरेनीज, ठीक। देखिए इसमें से कौन सी किस पदार्थ, प्राकृतिक पदार्थ में Fe विद्यमान होता है? तो मायोग्लोबिन में मिलता है। जहाँ पे ग्लोबिन लगेगा वहाँ पे आयरन जरूर मिलेगा, ठीक है। मलेशिया के किंटा घाटी ये टीन उत्पादन के लिए है। जीन के भीतर अनुक्रम ये क्या कहलाता है? म्यूटेशन यानी उत्परिवर्तन, ठीक। निम्नलिखित में से किन देशों से होकर भूमध्य रेखा नहीं गुजरती है? मैंने एक बताया हुआ है आप लोगों को, ट्रिक बताया हुआ है। तो देखिए उसमें से रवांडा है ये जो, और ये भूमध्य रेखीय गिनी मैंने बताया है ना। किम एशिया की किम, और ECB साउथ अमेरिका के ECB, और अफ्रीका का SDG सक। तो ये जब आप याद रखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि भैया इसमें भूमध्य रेखीय गिनी और ये रवांडा, ऐसा कोई ये अक्षर लेटर आ ही नहीं रहा है। ये ट्रिक याद करने का मतलब यही होता है कि इस नाम का कोई R से कोई बन रहा है, इसमें कोई नहीं बन रहा है, और भूमध्य रेखीय कुछ बन रहा है, इसमें नहीं बन रहा है। तो इस तरीके से प्रश्न जो है सॉल्व किए जाते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कोट, अच्छा यहाँ से देखिए कुछ अलग टाइप का है ये प्रश्न। हाँ तो हो गया ना ये, तो उसमें पूछा है कौन सा नहीं है, तो उसमें 3 और 4 में नहीं है, वहाँ से नहीं गुजरती भूमध्य रेखा, बाकी से गुजरती है। फायर अलार्म में कौन सा लगता है? फोटो सेल लगता है। संविधान के किस भाग में पंचायती राज है व्यवस्था है? तो वो 9वीं में है, ठीक, याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा, बहुत बार पूछा गया है। कौन से ईयर में पास हुआ था ये? तो 1992 में, ठीक। निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक एक थर्मोप्लास्टिक नहीं है? तो ये नियोप्रीन नहीं है।
भारतीय संघात्मक व्यवस्था में तृतीय तल कब जोड़ा गया था? ये 1992 में जोड़ा गया था। मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन कहाँ शुरू होता है? तो आमाशय में। ठीक है। अनुच्छेद 3 में क्या संभव नहीं है? तो भैया उसमें नए राज्यों का प्रवेश संभव नहीं है। बाहर से जो राज्य आएगा उसमें मतलब उसके थ्रू नहीं प्रवेश हो सकता, वो तो अनुच्छेद 2 के तहत प्रवेश हो सकता है उसमें। ठीक है, याद रखिएगा। मानव आहार में पॉलिश किए हुए चावल खाने से क्या होगा? वो बेरी बेरी रोग हो जाएगा। ठीक है, उसमें विटामिन B1 की कमी हो जाती है। देखिए इसमें पूछा है कि कौन से पदाधिकारियों को हटाने में संसद की कोई भूमिका नहीं होती। तो इसमें देखिए कौन से हैं लोग जिनको हटाने में भूमिका होती है और कौन से हैं जो जिनको हटाने में भूमिका नहीं होती। नहीं होती है पूछ रहे हैं, तो जिनकी होती है पहले उनको देख लीजिए आप। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को होती है, उच्चतम के भी होती है। ठीक है, ये जो अध्यक्ष संघ लोक सेवा आयोग है इसको हटाने में इसकी कोई भूमिका नहीं होती। ठीक है, याद रखिएगा इसमें। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कौन सा करेक्ट होगा इसमें। केवल 3। ठीक है, ध्यान रखिएगा, केवल 3। तो उस तरीके से ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन मनुष्य के रक्त में जमने के लिए जिम्मेदार होता है? तो ये विटामिन K। ठीक है, याद रखिएगा, रक्त को थक्का बनाने में काम आता है। पंचायतों के लिए कराए जाने वाले सभी निर्वाचन कौन कराता है? तो भैया राज्य निर्वाचन आयोग कराता है। ठीक है, अभी कौन मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन बने हैं? याद रखिएगा, राजीव कुमार। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है ये 5 स्टार टाइप। ठीक, याद रखिएगा इसको, राजीव कुमार बने हैं अभी। ठीक है, कौन बना है मुख्य निर्वाचन आयुक्त? याद रखिएगा, राजीव कुमार। मानव मस्तिष्क के बारे में पूछा है कि ये मस्तिष्क हृदय गति को नियंत्रित रखने के लिए उत्तरदायी होता है, सही है। या शरीर का संतुलन भी बनाता है, सही है, दोनों सही है कथन। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो देखिए इसमें ये प्रश्न डिस्प्यूटेड था। ठीक है, आयोग ने इसको हटा दिया होगा या फिर जो भी किया हो, लेकिन ये डिस्प्यूटेड था क्योंकि ये सारे करेक्टली मैच थे। ठीक है, तो याद रखिएगा इसको। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ वृक्ष से प्राप्त किया जाता है? तो हींग, एस्फोडेटा। ठीक, ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है, बहुत बार पूछा भी गया है। ये प्रीवियस टाइप के क्वेश्चन है सब, ये PYQ, इसीलिए बोल रहा हूँ। PYQ को नज़रअंदाज नहीं करना आप। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद केंद्रीय सतर्कता आयोग का वर्णन करता है? तो कोई नहीं भैया, ये कोई जो CIC है या CVC है, जो ये सब संवैधानिक थोड़ी है। ये तो कोई एक्ट पारित करके इनको बनाया गया है, तो वैधानिक, ये संवैधानिक नहीं है। ठीक है, देखिए कथन दिया गया है, सुक्रोज की अपेक्षा प्रतीप शर्करा जो है अधिक मधुर होती है, सही है। प्रतीप शर्करा को सुक्रोज के जल अपघटन से प्राप्त किया जाता है, एग्जैक्टली सही, दोनों कथन सही है, लेकिन उसका कोई वो व्याख्या नहीं कर रहा है। ठीक है, अलग अलग दोनों सही है। राष्ट्रीय महिला आयोग के ये बताया गया है कि इनमें कौन, इनकी नियुक्ति कालानुक्रम के अनुसार करना है। तो देखिए इनकी नियुक्ति जो है वो D यानी 1 4 3 2, यानी सबसे पहले कौन थी? जयंती पटनायक थी, उसके बाद ये पूर्णिमा अडवाणी, और फिर उसके बाद ये डॉक्टर गिरिजा व्यास और ममता शर्मा। अभी कौन है आप कमेंट करके बताइए फटाफट। ठीक है, जल्दी से कमेंट कीजिए। सूची 1 को 2 से मिलाना है। देखिए सोडियम धातु का अच्छा सुचालक है, पारा कमरे के ताप पर ये द्रव में रहता है, ये सही है। ठीक है, तो याद रखिएगा इसको। ये चांदी जो है ऊष्मा का कुचालक है, सीसा जो है चाकू से आसानी से काटा जा सकता है, बिल्कुल नहीं। तो यानी कि देखिए चांदी क्या है, वो सुचालक है, सीसा जो है ये ऊष्मा का कुचालक है, और जो सोडियम है उसको चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा, वो होगा 4213, यानी आपका C ऑप्शन होगा। ठीक है, 371 यहाँ ये किससे संबंधित है? तो ये हैदराबाद और कर्नाटक से। ठीक, ध्यान रखिए। निम्नलिखित में से कौन सा कृत्रिम पदार्थ नहीं है? तो फाइब्रोन नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं सुमेलित है? तो देखिए मूल कर्तव्य ठीक है, भाग 4 काम है, राज्य भाग 6 से संबंधित है, महान्यायवादी आपका ये भाग इसे भाग 12 में नहीं है ये। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये भाग 5 में है। संघ एवं राज्यों के अधीन सेवाएं कौन सी हैं? 14 में। ठीक, सही है। ये देखिए फिर से मैचिंग में देखिए, नीला थोथा क्या है? ये कवकनाशी है। इयोसिन ये लाल स्याही बनाता है। सिल्वर आयोडाइड कृत्रिम वर्षा। जिंक फास्फाइड ये रोडेंटनाशी। ठीक, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा C। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ से भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी है? प्राक्कलन, इसमें 30 सदस्य होते हैं। ठीक, ध्यान रखिएगा। नीति आयोग द्वारा दिसंबर 2019 में जारी सतत विकास लक्ष्यों में भारत सूचकांक 2019-20 पर जारी रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश कौन से उसमें वर्ग में रखा गया था? तो वो परफॉर्मर में रखा गया था। ठीक, संविधान का कौन सा अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है? तो 5 से 11 के बीच में है नागरिकता वाला प्रावधान। ठीक है, याद रखिएगा इसको। ठीक है, देखिए नेक्स्ट देखते हैं। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित नगरों में से कौन सा जो विरासत शहर विकास एवं वृद्धि योजना यानी हृदय योजना के अंतर्गत हैं? तो यूपी में सिर्फ वाराणसी और मथुरा ही है, बाकी और नहीं है। 12 ऐसे शहर हैं, तो उनके लिस्टिंग याद रखिएगा क्योंकि प्रश्न पूछा गया है। ये पुरानी जो योजना है, लेकिन इससे प्रश्न हमेशा पूछा गया है जब से ये आई है। ठीक है, तो नीचे 2 कथन दिए गए हैं, उनके बारे में देखिए।
कथन भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की प्रकृति निरंतरता एवं परिवर्तन के तत्व मूर्त रूप में पाए जाते हैं, सही है। इसमें भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में निम्न राजनीतिक कार्यशैली जैसे आधुनिक शैली, परंपरागत शैली और संत शैली ये तत्व समाहित हैं, तो सही है, ये दोनों सही है, कथन भी सही है, कारण भी सही है और उसकी ये व्याख्या भी कर रहा है, ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इसमें देखते हैं, ठीक है। तो प्रजनन के प्रतिस्थापन स्तर तक पहुंचने के लिए तो ये TFR पूछ रहा है 2.1, ठीक। राज्यों में मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद में न्यूनतम जो संख्या है वो कितनी है, 12 है, ध्यान रखिएगा। ये 91st जो अमेंडमेंट हुआ था 2003 में, उसके द्वारा ये निर्धारित कर दिया गया था कि जो टोटल नंबर है उससे 15% से अधिक नहीं होंगे, ठीक है। अपवाद दिल्ली वगैरह में अपवाद हैं ये, ठीक है, याद रखिएगा। भारत में गरीबी के अनुमान हेतु कौन कौन सी ये विधियाँ अपनाई जाती हैं, तो ये सारी हैं, बस इसमें एक ये है प्रति व्यक्ति आय वाली, ठीक है, इसमें ये अपनाई जाती है, मतलब 1 2 3, बाकी वो छोड़ के प्रति व्यक्ति आय वाली। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के संविधान के आधारभूत ढांचे को केशवानंद भारतीवाद में ये बताया गया था, ठीक है। आयुष्मान भारत योजना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो ये कौन सा कथन सही है, देखिए, प्रति व्यक्ति 5 लाख नहीं है, ठीक है, ये जो प्रति व्यक्ति लिखा है नहीं है, ये प्रति परिवार अगर लिखा होता तो ये कथन सही होता, ठीक है, ध्यान रखिएगा। बाकी ये दूसरा वाला सही है, 60-40 का रेशियो होता है, 2, केवल 2 पूछा, गलत सही पूछा है तो केवल 2, ठीक। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, तो देखिए 39A में ये ठीक है, समान न्याय निःशुल्क, ये ठीक है। 40 में ये ग्राम पंचायत का गठन, ठीक है। 44 में ये समान नागरिक संहिता UCC, ठीक है। 48 में कृषि एवं पशुपालन है, ये न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथक्करण, ये जो है 50 में है, ठीक, ध्यान रखिएगा इसको। सस्टेनेबल पर्यटन का मुख्य उद्देश्य क्या है भैया, सांस्कृतिक अखंडता, पारिस्थितिकी प्रक्रिया बनाए रखने हेतु पर्यटन एवं पर्यावरण प्रबंधन, ठीक, तो याद रखिएगा इनको। महान्यायवादी के बारे में बोला गया है, तो ये राष्ट्रपति किसी व्यक्ति को नियुक्त करता है जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के अर्ह हो, ठीक है, यानी उसकी वो अर्हताएँ रखता हो, वो सही है, एग्जैक्टली अनुच्छेद 76 में दिया हुआ है महान्यायवादी के बारे में। इतना पारिश्रमिक प्राप्त करेगा जो संसद नहीं निर्धारित करती है, राष्ट्रपति ही निर्धारित करते हैं उसको, तो केवल एक सही है, ठीक, याद रखिएगा। हौसला 2018 के बारे में बताया गया है कि भैया इसका आयोजन महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा नई दिल्ली में, और यह बच्चों की देखरेख करने वाली संस्थाओं के बच्चों का राष्ट्रीय उत्सव था, ठीक है। तो इसके बारे में दोनों कथन जो है ये सही है, ठीक, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कथन देखिए, दोनों कथन दिए हुए हैं। भारतीय संघात्मक व्यवस्था को अर्ध संघात्मक कहा जाता है, तो सही है, केसी वेयर ने कहा था इसको। क्यों कहा जाता है कि वो भारत में एक स्वतंत्र न्यायपालिका है जिसे न्यायिक पुनरीक्षण का अधिकार है, तो ये दोनों कथन अलग अलग सही हैं, ये उसकी व्याख्या नहीं कर रहा है, ठीक है। 5 ट्रिलियन ये 2024 है, अभी जो आप लेटेस्ट जो आप है उसमें 25-26 बोला गया है, तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। वैसे जो इनिशियली था 5 ट्रिलियन वाला वो 2024 था, लेकिन ये कोविड वगैरह के आने के बाद अभी जो लेटेस्ट बजट और ये सब आया इकोनॉमिक सर्वे वगैरह, उसमें 25-26 बोला गया है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से किस पर गतिरोध दूर करने के लिए लोकसभा राज्यसभा की संयुक्त बैठक हो सकती है, तो मात्र इसमें जो है संविधान ये सामान्य विधेयक पर हो सकती है, बाकी किसी पर नहीं। मानव गरीबी सूचकांक देखिए 2000 ये बताया गया है, और बहुआयामी गरीबी सूचकांक कब शुरू हुआ था, बेसिकली ये है क्वेश्चन, तो वो 2010 से शुरू किया गया था, ठीक। लॉकडाउन के दौरान जो किस विधिक आधार पे ये सब किया गया था लॉकडाउन वगैरह, तो डिजास्टर मैनेजमेंट 2005, ठीक। और इधर दिया गया है शत्रु, ये कहाँ गया, शत्रु संपत्ति ये 1968 और एपिडेमिक डिजीज एक्ट, ये सब मिला के 2 3 4 है जो इस पर कार्रवाई होती थी, ठीक है। ये दिया गया है इसमें राष्ट्रीय ढांचागत पाइपलाइन, ये 2020 से 30, ये 2020 से 30 नहीं था, ये 2020 से 25 है, ठीक, इसीलिए ये गलत है, ये गलत और आर सही है इसमें, ठीक है। देखिए इसमें दिया गया है मैचिंग में अनुच्छेद 61, ये क्या है, राष्ट्रपति, ये राष्ट्रपति पर महाभियोग, ठीक। 67 ये उपराष्ट्रपति को हटाना, ठीक है। 90 जो है ये राष्ट्रपति को, ये 94 जो है स्पीकर को हटाना, और 90 जो है ये राज्यसभा के उपसभापति को हटाना, ठीक। तो इस तरीके से जो करेक्ट आंसर होगा C, 2 3 4 1, ध्यान रखिएगा, इसको पढ़ लीजिएगा, अनुच्छेद जरूर याद रखिएगा, बहुत पूछता है अनुच्छेद। ये तो खैर खत्म ही हो गया, अभी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स ये खत्म ही हो गया, ठीक है। ये दोनों कथन सही हैं, ठीक, पढ़ लीजिएगा इसको। भारत की संविधान सभा में जो राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया था, तो 22 जुलाई 1947 में। केंद्रीय बजट 2020-21 के उत्कृष्ट कारपोरेट बॉन्ड में विदेशी पोर्टफोलियो की निवेश की सीमा कितनी बढ़ा दी, 15%, ठीक। बायोटेक्नोलॉजी पार्क कहाँ, लखनऊ में, याद रखिएगा, ठीक है। योजनाओं से बहुत प्रश्न पूछता है, 2-3 प्रश्न योजनाओं से पूछ ही लेता है। PM जन आरोग्य योजना ये कब शुरू हुई थी, 2018 में, ठीक।
पीएम वय वंदना योजना 2017 में, पीएम रोजगार प्रोत्साहन योजना ये 2000 यानी 2314 याद रखिएगा, ठीक है, 2314। चलो नेक्स्ट देखते हैं यहाँ से। निम्नलिखित विकास अनुच्छण और मूल्यांकन कार्य, जो ये बेसिकली पूछा गया है नीति आयोग का एक ऑफिस है, उसके बारे में पूछा गया है, ठीक, याद रखिएगा उसको। निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक रूप से वायुमंडल में पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो भैया नाइट्रोजन ऑक्साइड नहीं है। ये निम्नलिखित में से कौन सा कथन खुदरा व्यापारियों, दुकानदारों और स्वरोजगारों के लिए, ये कौन सा कथन सही नहीं है पूछा है? तो इसमें ये राष्ट्रीय पेंशन योजना के सदस्य इसके पात्र हैं, यही जो है गलत है इसमें, बाकी सब सही है, पढ़ लीजिएगा उसको। निधि कार्यक्रम के बारे में बताया गया है, तो ये निधि कार्यक्रम में दोनों गलत हैं, ठीक, याद रखिएगा इसको। सामान्य पर्यावरण को निम्नलिखित में से किस प्रकार के वर्गीकृत किया जा सकता है? तो परिचालन पर्यावरण नहीं होता है, बाकी भौतिक होता है, सांस्कृतिक होता है, जैविकीय होता है, ठीक है, बाकी सब होते हैं, वही नहीं होता है। कौन सा? सामान्य परिचालन वाला। कथन दिया गया है केंद्रीय बजट 2020-21 में कृषि की आय दोगुनी के उद्देश्य से ग्रामीण विकास पर ध्यान केंद्रित किया गया, सही है। और बजट में 16 सूत्री ये कार्यक्रम भी किया गया था इसके लिए, कृषि के लिए, तो ये दोनों कथन सही हैं, कारण भी सही है और उसकी वो व्याख्या भी कर रहा है। निम्नलिखित ये पारिस्थितिकी संक्रमण की अवधारणा बेनेट ने दी थी, ठीक है। ये ट्रेवल एंड टूरिज्म की कौन जारी करता है? तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, याद रखिएगा। ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के जितने भी इंडेक्सेस हैं वो ध्यान में रखिएगा, ठीक है। ये इसमें ग्लोबल वार्मिंग का पूछा है कि क्या क्या कारण हो सकता है, तो इसमें चारों कारण सही हैं कि ये चीज़ें हो सकती हैं, ठीक। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए, कालानुक्रम के अनुसार उनको लगाना है। तो नाबार्ड की स्थापना 1982 में, ठीक। स्वयं सहायता बैंकों का जो लिंकेज हुआ था वो 1992 में हुआ था। किसान क्रेडिट कार्ड जो है 98-99 में। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना ये 1975 में हुई थी, तो इस हिसाब से देखेंगे तो 4123, ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। फिर कालानुक्रम के अनुसार लगाना है, तो रियो सम्मेलन हुआ था 92 में, ब्रेटलैंड आयोग ये 1987, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ये 1989 में, और लिमिट टू ग्रोथ ये 1972 में, ठीक है। इस तरीके से देखेंगे तो 4, 2, 3, 1, ठीक। कौशल भारत अभियान के बारे में पूछा है, तो ये अभियान 2015 में इसकी शुरुआत हुई थी, यही सही है, ठीक है। इसका उद्देश्य युवाओं को सूचना तकनीक में प्रशिक्षित करना नहीं है, ठीक, वो कुछ और कौशल में है लेकिन इसमें नहीं है। राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य ये कहाँ पे नहीं है? हरियाणा में नहीं है, बाकी यूपी में है, एमपी में है, राजस्थान में ये फैला हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने 2020 वाला करवा दिया है। 2021 का भी आप देख लीजिएगा, 2020 का देख लीजिएगा, ठीक है। 2019 का भी मैं दे दूंगा वीडियो, 2018 का भी दे दूंगा और 2017 का भी दे दूंगा, ठीक है। तो 5-6 साल का देख लेंगे तो ये सफिशिएंट हो जाएगा आपका, ठीक है, प्रीवियस ईयर का। इसको देखना बहुत ज़रूरी है, आप इसको हल्के में मत लीजिएगा, ठीक है। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद, ठीक है, और लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ठीक। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए, ठीक है। पानी वानी पीते रहिए, बहुत गर्मी पड़ रही है, तो चलिए, ठीक है, जय हिंद।